हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। मई का पूरा महीना 31 दिन, पूरे महीने का हाल कैसा रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, हर दिन की जानकारी दूंगा। और शादी के रिश्ते की बात, शादी का रिश्ता कहीं से आता है या आप कहीं बातचीत करते हैं, विवाह के मामले में बातचीत करते हैं, तो कब लाभ मिल सकता है, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लाभ की आमदनी की दृष्टि से देखें तो कौन सा दिन अच्छा रहेगा, यात्रा की दृष्टि से कौन सा दिन अच्छा रहेगा, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आज दी जाएगी। यदि आपकी वृषभ राशि है, अर्थात आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपको अपनी कुंडली देखनी है। कुंडली खोलें और देखें चंद्रमा यदि 2 नंबर अंक पर कहीं पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि वृषभ राशि का 2 का अंक होता है, और यदि चंद्रमा 2 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, स्थित है, तो वृषभ राशि उस जातक की होगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यह जानकारी सभी के लिए है जिनकी वृषभ राशि है। तो ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। तो मई 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, जाने। सबसे पहले बात करेंगे 1 मई 2022 के बारे में। 1 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। धन का खर्च होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, मानसिक विचार थोड़े से अधिक रहेंगे, और इसका कारण है खर्च। खर्च के कारण चिंता रहेगी, ज़्यादा खर्च हो सकता है। किसी को उधार पैसा इन दिनों में ना देवें। कुछ दिन और बताऊंगा, 1 तारीख तो है ही, लेकिन 2 दिन और हैं, उन दिनों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। तो उधार 1 मई के दिन आपको नहीं देना है किसी को। विदेश यात्रा का योग 1 मई के दिन बनेगा। अन्य दूरी वाली यात्रा भी इस दिन बन सकती है, इस प्रकार का योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई समस्या रह सकती है, या तो उनसे समस्या या उनको कोई समस्या, शारीरिक या आर्थिक समस्या रह सकती है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी 1 मई के दिन, तभी जाकर लाभ मिलेगा। तो मेहनत करेंगे तभी 1 मई के दिन, थोड़ा सा 1 मई का दिन आपके लिए अच्छा गुजरेगा, अन्यथा समस्या रहेगी। खर्च पर कंट्रोल रखें। अब बात करेंगे 2, 3 और 4 मई। ये 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आनंद के दिन हैं तीनों दिन, 2 मई, 3 मई और 4 मई। विवाह का, शादी का रिश्ता आ सकता है इस दिन। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आप भी कहीं बातचीत करेंगे, कहीं रिश्ते की बात करेंगे तो सफलता मिलेगी इन 3 दिनों में, 2, 3, 4 मई। खरीदारी का योग भी बनेगा इन दिनों में। व्यापार की दृष्टि से देखें तब भी शुभ स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रयासों से इस दिन इन दिनों में अच्छा प्रयास करेंगे, अपने ही प्रयासों से लाभ भी अच्छा अर्जित करेंगे। यदि व्यापारी हैं तो और ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि नौकरी में एक फिक्स सैलरी होती है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये 3 दिन अच्छे हैं, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार का काम करते हैं तब भी आपको लाभ मिल सकता है। इन दिनों में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन आप पहले से ही शेयर मार्केट का काम करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अचानक लाभ का योग भी बनेगा, साहस की वृद्धि होगी। आप इन दिनों में धैर्य भी रखेंगे, आत्मविश्वासी भी रहेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। नौकरी में भी लाभ मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि नई नौकरी भी मिल सकती है, या नौकरी में भी कोई लाभ आपको मिल सकता है। आपका स्वभाव इन दिनों में शौकीन स्वभाव रहेगा, शौक पर खर्च करेंगे। अब बात करेंगे 5 और 6 मई। ये 2 दिन धन लाभ में अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहन जो हैं उनसे सामान्य रहेंगे ये दिन, उनसे व्यवहार सामान्य रहेगा। शिक्षा पर ध्यान लगाएं। यदि स्टूडेंट हैं तो 5 और 6 मई को थोड़ा सा ध्यान देवें। कुटुंब पर भी ध्यान लगाएं। यदि आपकी वृषभ राशि है तो परिवार पर ध्यान दें, विशेषकर शादीशुदा हैं तो पत्नी और बच्चों पर विशेष ध्यान देवें। कामकाज में मेहनत थोड़ी सी अधिक रहेगी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से ठीक रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं वृषभ राशि वाले, 5 और 6 मई ठीक रहेगा। थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा, लाभ मिलेगा। 7, 8, 9 मई की बात करेंगे। 3 दिन कैसे रहेंगे। कार्य सिद्धि होगी, जो भी काम करेंगे
वह सिद्ध होगा, उसमें लाभ मिलेगी और लाभ वाली स्थिति रहेगी और कार्य कुशलता रहेगी, काम भी अच्छे ढंग से करेंगे। आत्मविश्वास की वृद्धि रहेगी, अचानक लाभ का योग बनेगा। शुभ दिन है, तीनों दिन शुभ हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी, सम्मान की प्राप्ति भी होगी। नौकरी व्यापार में दोनों में शुभ स्थिति रहेगी। यदि व्यापारी हैं, वृषभ राशि है तब भी ठीक है, नौकरी में है तब भी ये दिन अच्छे रहेंगे। 7, 8, 9 मई। शादी के रिश्ते की बात इन दिनों में आप कर सकते हैं। ये 3 दिन भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अचानक कहीं से रिश्ता आ सकता है, तो अचानक विवाह का रिश्ता इन दिनों में आएगा। खरीदारी, वस्त्र, ज्वेलरी जो है उन पर खर्च का योग बन सकता है, तो खरीदारी का योग बनेगा। ज्वेलरी है, वस्त्र है या अन्य कोई आपके सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन आप खरीद सकते हैं। और सुख का कारक समय है चंद्रमा, यहाँ अच्छा रहेगा इन 3 दिनों में। तो सुख के जितने भी साधन हैं आपको मिलेंगे इन दिनों में। अब बात करेंगे 10 और 11 मई के बारे में, क्योंकि इन दिनों में चौथा चंद्रमा रहेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता रहेगी। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर फलित बता रहा हूँ। चौथा चंद्रमा रहेगा, व्यर्थ की चिंता रहेगी इन दिनों में 10 और 11 मई को। पारिवारिक कलह का भी योग बन सकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा रह सकता है, कलह हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। चाहे माता से हो, चाहे पिताजी से हो, चाहे पत्नी या संतान से हो। कोई भी काम है इन दिनों में, ज़रूरी काम हो तो आगे पीछे कर सकते हैं, इन दिनों में ना करें। इन दिनों में कोई मीटिंग है, आवश्यक किसी से मिलना है तो फिर सावधानी रखनी होगी, अन्यथा इन दिनों को टालें। लाभ में कोई कमी नहीं होगी इन दिनों में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा में भी ये दोनों दिन ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा कम करना है और चिंता कम करनी है। मकान, वाहन, भूमि विचार बनेगा, अर्थात मकान खरीदना, वाहन खरीदना, भूमि खरीदना, इस प्रकार का विचार भी इन दिनों में बन सकता है। अब बात करेंगे 12 और 13 मई। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में आप जानेंगे। संतान का सुख इन दिनों में सामान्य रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रहेगा। धन का लाभ मिलेगा इन दिनों में, आमदनी में शुभ रहेंगे ये दोनों दिन। बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार इन दिनों में आएंगे 12 और 13 मई के दिन। सामान्य दिन है, थोड़ी सी चंचलता रहेगी स्वभाव में, और शिक्षा में है तो व्यस्त ज़्यादा रहेंगे। यदि स्टूडेंट हैं तो दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, और नौकरी और व्यापार में थोड़ा सा वाणी पर ध्यान अवश्य लगावें इन दिनों में। लेकिन बुरे दिन नहीं हैं, 12 और 13 ठीक है। 14 और 15 मई की बात करेंगे। यात्रा का योग बनेगा इन दिनों में, समस्या वाली कोई बात नहीं है, यात्रा अच्छी रहेगी। धन का लाभ होगा, नौकरी व्यापार में अचानक लाभ का योग, धन लाभ का योग इस समय इन दिनों में मिलेगा 14-15 मई को। नाक, कान और गला में कोई समस्या है, गले में कोई समस्या है, नाक में, कान में, या ठंडक से संबंधित कोई रोग है, फेफड़ों में कोई समस्या है, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। भाई बहन से थोड़ी सी सावधानी रखें इन दिनों में, छोटे भाई बहन से विशेष सावधानी रखें। यदि उनसे झगड़ा है तो दूर रहना ही अच्छा है। और अन्य मामलों में भी देखें तो भाई बहन अगर साथ में रहते हैं तब भी उनसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे 14 और 15 मई। छोटे छोटे रोगों पर इन दिनों में ध्यान अवश्य लगाना होगा। परिवार का सुख भी मिलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन खर्च से थोड़ा बचना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, ऐसे बड़े खर्चे भी इन दिनों में हो सकते हैं, इस प्रकार के विचार बन सकते हैं। पुराने रोगों पर विशेष सावधानी रखें इन दिनों में। अब 16-17 मई के बारे में जानेंगे। ये 2 दिन शादी के रिश्ते का योग बनेगा इन 2 दिनों में। तो कहीं से रिश्ता आता है या आप भी कहीं बात करते हैं तो 2 दिन अच्छे रहेंगे 16 और 17 मई। पत्नी का सुख सामान्य रहेगा, अगर शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन विवाह के रिश्ते की बात इन दिनों में अवश्य करें। नौकरी में शुभ रहेगा, शरीर के लिए भी शुभ हैं ये दोनों दिन। यात्रा का योग भी इन दिनों में बनेगा 16 और 17 मई को। व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, व्यापार में लाभ का योग रहेगा। नौकरी में मैं बता ही चुका हूँ, नौकरी कर रहे हैं तब भी ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात करेंगे 18 और 19 मई।
इन 2 दिनों में आपका चंद्रमा 8वां रहेगा, थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जल्दबाजी के कार्यों से बचना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, आवश्यक काम इन दिनों में ना करें। काम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, तब भी सावधानी आपको रखनी होगी, अन्यथा इन दिनों को टाल देवें। किसी से मीटिंग करनी है, कोई चर्चा करनी है तो अन्य दिनों में करेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छे विचार रखेंगे इन दिनों में तब भी ठीक रहेगा। हालांकि लाभ का योग अवश्य बनेगा, अचानक लाभ का योग भी अवश्य बनेगा। थोड़ी भय की संभावना रहेगी, भय रहेगा थोड़ा सा मस्तिष्क में। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी वृषभ राशि है और अच्छे काम नहीं करता है, उसके लिए समस्या वाली स्थिति ज़्यादा रहती है। यदि आप शुभ काम करते हैं या आप ईमानदारी से रहते हैं तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। रोग, छोटे छोटे रोग हो सकते हैं, मानसिक क्लेश या चिंता इन दिनों में रह सकती है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक या नौकरी से संबंधित हो। बुरे लोगों से इन दिनों में दूरी रखेंगे तो ठीक रहेगा। जो भी बुरे लोग हैं उनसे दूरी रखेंगे तो ये दिन अच्छे गुजरेंगे। अब बात करेंगे 20 और 21 मई। इन दिनों में भी पुराने रोगों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई जैसे कैंसर की बीमारी भी है मान लीजिए किसी को, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन दिनों में सावधानी रखें। सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि सम्मान में कोई कमी की बात नहीं है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत शुभ स्थिति है। जिनको पुरानी कोई बीमारी नहीं है उनके लिए ये दोनों दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। पराक्रम की वृद्धि होगी, नौकरी व्यापार सभी में ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। केवल जिनको पुराना रोग है जैसे दमे की बीमारी है या पुरानी कोई बीमारी है तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। यात्राओं में भी लाभ मिलेगा और धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है। तो 20-21 मई वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, शुभ दिन है। लेकिन यदि कोई बीमारी चली आ रही है, लंबे समय से आप परेशान हैं, तो इन दिनों में सावधानी रखें। अब बात करेंगे 22, 23 और 24 मई, ये 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इन दिनों में आपकी राशि से चंद्रमा 10वां रहेगा, लाभ मिलेगा, नौकरी में पद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा पद भी मिल सकता है, नई नौकरी भी मिल सकती है। जो भी काम करेंगे उसमें सिद्धि मिलेगी। भूमि मकान वाहन खरीदने का योग बन सकता है या इस प्रकार का सुख मिल सकता है या इस प्रकार का विचार आ सकता है खरीदने का, सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। राजनीतिक सफलता, अगर आप राजनीति में हैं तो सफलता आपको इस समय में मिल सकती है। सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहेगी इन दिनों में, कहीं आना जाना हो सकता है इन दिनों में। अब बात करेंगे 25 और 26 मई के बारे में। धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट हैं तब भी शिक्षा में लाभ मिलेगा। यदि आपकी संतान है तो संतान का भी आपको सुख मिलेगा, तो हर प्रकार से शुभ है। बड़े भाई बहन हैं उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी इन दिनों में। जो भी इच्छा रखेंगे इन दिनों में उसकी पूर्ति होगी इन 2 दिनों में, तो इच्छा पूर्ति का योग बनता है इन दिनों में। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब भी ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। इच्छित कार्यों में रुचि रहेगी, आपकी इच्छा होगी ऐसे कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। घूमना फिरना, तो कुल मिलाकर शुभ योग है इन 2 दिनों में। अब अगली स्थिति आएगी 27 और 28 मई। वही मैंने आपको सबसे पहले 1 मई की स्थिति बताई थी, वही स्थिति रहेगी 27 और 28 मई के 2 दिनों में। यहाँ पर खर्च पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन रह सकता है, मानसिक विचार आएंगे, ज़्यादा खर्च होगा तो चिंता भी रहेगी। किसी को उधार पैसा इन दिनों में नहीं देना है। यात्रा का योग भी बनेगा, दूर यात्रा विदेश यात्रा का योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित समस्या रह सकती है। तो ये सारी जो जानकारी है, मैं 1 मई के दिन जो जानकारी दी है वही 27 और 28 पर स्थिति रहेगी। तो यहाँ थोड़ी सी इन दिनों में भी मेहनत ज़्यादा रहेगी, तभी जाकर मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी जाकर लाभ मिलेगा। इन दिनों में परिश्रम करना पड़ेगा, दौड़ भाग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अब बात करेंगे 29, 30 और 31, ये 3 दिन अंतिम, ये जो है स्थिति क्या रहेगी इसमें। आनंद का योग है इन तीनों दिनों में। शादी विवाह रिश्ते का योग बनेगा। तो लगभग ये पहले भी मैंने इसी वीडियो में बताया कि 2, 3, 4 मई के दिन भी अच्छी स्थिति रहेगी और फिर 29, 30, 31
इन 3 दिनों में भी विवाह के रिश्ते की बात आप कर सकते हैं। कहीं से रिश्ता आता है तब भी शुभ योग है, और आप कहीं बात करेंगे तब भी शुभ योग वाली स्थिति रहेगी। खरीदारी का योग भी बनेगा, कुछ न कुछ खरीदेंगे इन दिनों में। व्यापारी हैं तब भी शुभ स्थिति है, नौकरी में हैं तब भी शुभ स्थिति है। अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से आप सफलता अर्जित करेंगे इन दिनों में। अचानक लाभ का योग बनेगा, साहस की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, नौकरी में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और स्वभाव भी शौकीन रहेगा। इच्छित वस्तुओं पर खर्च भी आप करेंगे इन दिनों में, लेकिन अच्छा खर्च होगा। तो कुल मिलाकर सारी स्थिति आपके सामने है पूरे महीने की। लेकिन अब इसको वापस अच्छी तरह से समझ लेवें कि अशुभ समय कौन सा है, मई के महीने में अशुभ दिन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले तो 1 मई का दिन ठीक नहीं है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उस दिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है। महीना लगते ही सबसे पहला दिन थोड़ी सावधानी रखनी है। उसके बाद 9 मई 2022 शाम को 5:07 से 9 मई का पूरा दिन अच्छा है। 9 मई पूरा अच्छा है, लेकिन 9 मई शाम को 5:05 से फिर स्थिति ठीक नहीं है। फिर 10 मई भी ठीक नहीं है, और 11 मई भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो 9 मई का पूरा दिन अच्छा है, शाम को 5:07 के बाद फिर स्थिति ठीक नहीं है। 10 मई भी ठीक नहीं है, 11 मई भी आपके लिए ठीक नहीं है। 18 मई और 19 मई भी आपके लिए ठीक नहीं है। फिर इसके बाद 27 मई, 28 मई, 29 मई, ये 3 दिन भी आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन 29 मई सुबह 11:15 तक ही समय ठीक नहीं है। 29 मई सुबह 11:15 के बाद समय अच्छा हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर पूरे महीने का हाल, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।